बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BS क्लासेस के लिए प्रेसी को डिफाइन करेंगे। प्रेसी क्या है और प्रेसी के रूल्स जो हैं वो क्या है। प्रेसी स्टूडेंट्स मींस कंसाइज, शॉर्ट, एक्सट्रैक्ट। किसी भी आप पैसेज को, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी एक टेक्स्ट को आप जब कंसाइज फॉर्म के अंदर, शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप लिखते हैं तो इसको प्रेसी कहते हैं। Keep in your mind that Presi writing is more an art than a science, but it is very difficult art कि आपने किस तरह से दरिया को कूजे के अंदर बंद करना है। आज हम इसके 15 रूल जो हैं वो डिफाइन करेंगे। नंबर 1 रूल प्रेसी बनाने के लिए, नंबर 1 केयरफुल रीडिंग। आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, लेट्स से हम 2-3 पैराग्राफ्स की बात नहीं करते, एक पैराग्राफ की, एक टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको उसकी रीडिंग जो है वो केयरफुली करनी चाहिए, उसके अंडरस्टैंड करना पैसेज को आपको चाहिए, आपको पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना चाहिए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आप स्किमिंग और स्कैनिंग के थ्रू उस पैराग्राफ को, उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नंबर 2, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, आप उनको अंडरलाइन करें और जो इररेलेवेंट पॉइंट्स हैं आप उनको अंडरलाइन ना करें। नंबर 3, रफ ड्राफ्ट इन योर ओन वर्ड्स। जो भी आप मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं आप उनका एक रफ ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करें। आप देखेंगे कि जो इररेलेवेंट होगी लाइंस वो एक साइड पे हो जाएंगी, जो रेलिवेंट होंगी वो एक साइड पे हो जाएंगी। आप उनका रफ ड्राफ्ट जो है वो प्रेसी बनाने से पहले वो तैयार कर लेंगे। Number 4 is give only the view of the author of the passage. There are so many students जब वो प्रेसी करते हैं तो फिर वो उसमें अपनी ओपिनियन को शामिल करने की कोशिश करते हैं। आप जो पैराग्राफ दिया होगा उसकी प्रेसी करते हुए आपने किसी किस्म की इलस्ट्रेशन को, एग्जाम्पल्स को, अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स को आपने उसमें कोट नहीं करना। आपने अपनी तरफ से उसमें प्रेसी जो है उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, बल्कि जो पॉइंट ऑफ व्यू और जो आइडिया है, जो थीम है, वो ऑथर का होना चाहिए, वो उस राइटर का ही रहना चाहिए। नंबर 5 है इनडायरेक्ट फॉर्म। प्रेसी शुड ऑलवेज बी इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। एक होती है डायरेक्ट नरेशन, एक है इनडायरेक्ट नरेशन। आपको इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर प्रेसी जो है वो लिखनी है। नंबर 6 है थर्ड पर्सन। प्रेसी शुड ऑलवेज बी इन थर्ड पर्सन। नंबर 7, पास्ट टेंस। प्रेसी शुड ऑलवेज बी इन पास्ट टेंस। कि प्रेसी जो भी आप लिखते हैं उसका जो टेंस होगा, जिस टेंस के अंदर आप लिखेंगे वो पास्ट टेंस के अंदर होना चाहिए। नंबर 8 है ओपनिंग सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। कि जो प्रेसी जब आप स्टार्ट करते हैं आफ्टर रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग द पैसेज, आपने जो प्रेसी स्टार्ट करनी है, ओपनिंग सेंटेंस ऑफ ए प्रेसी इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इंडिकेट्स व्हाट इज फॉलोड। ये इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट जो है फर्दर वो क्या आने वाला है। सो बी केयरफुल व्हाइल यू स्टार्ट प्रेसी राइटिंग। नंबर 9, मेक द सेंट्रल आइडिया इन ईच पैराग्राफ। इफ देर आर 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ्स, तो कीप इन योर माइंड कि हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया या एक सेंट्रल आइडिया या एक थीम होता है। आपने उस थीम के ऊपर जो है आपने उस पर काम करना है कि हर पैराग्राफ का एक अपना थीम होना चाहिए। फिर दूसरा पैराग्राफ जो है उसका आइडिया या उसका थीम जो है वो डिफरेंट होगा। तीसरा पैराग्राफ या आइडिया होगा वो डिफरेंट होगा। नंबर 10 रूल जो है वो सीज हम उसे कहते हैं, 4 सीज। कंसाइज, क्लियर, कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कि प्रेसी जो है उसमें 4 जो सीज है, जो 4 क्वालिटीज हैं वो मस्ट होनी चाहिए। कि आपने जो प्रेसी तैयार करनी है वो कंसाइज होनी चाहिए, यानी शॉर्ट फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। ये 4 क्वालिटीज में अगर एक क्वालिटी भी नहीं होगी तो आपकी जो प्रेसी है वो कंप्लीट नहीं होगी। नंबर 11, अ पैराग्राफ। अ प्रेसी शुड ऑलवेज बी इन वन पीस ऑफ राइटिंग। अगर 2 पैराग्राफ्स हैं, 3 पैराग्राफ्स हैं, तो उन सब को आपने एक उसका जिस्ट जो है, उसका जो थीम है, उसकी जो प्रिसाइज फॉर्म है, आपने एक पैराग्राफ के अंदर उसको जो है वो लेके आना है। इट शुड नॉट बी मोर देन 1 पैराग्राफ्स। नंबर 12, लेंथ 1/3 ऑफ द पैसेज होनी चाहिए। कि जो पैसेज है आप उसके वर्ड्स को काउंट करें, उसकी लाइंस को काउंट करें। आप देखेंगे टोटल जो वर्ड्स हैं, लेट्स से अगर टोटल वर्ड्स बनते हैं 400, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, आप उसको डिवाइड करें 3 के ऊपर। अब जो आंसर आएगा उस आंसर के मुताबिक आपकी प्रेसी जो है उतने वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए। नंबर 13, रिवाइज।
जब आप प्रेसी अपने एक रफ ड्राफ्ट तैयार करते हैं, उसको आप राइट कर लेते हैं, उसको आप रीड कर लेते हैं, आप उसको जो है दोबारा से उसको रिवाइज करें। रिवाइज करने में आप स्किमिंग और स्कैनिंग को अप्लाई करें। उसमें आप देखेंगे कुछ आपके स्पेलिंग्स रॉन्ग होंगे, कुछ आपने इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल्स दी होंगी, कहीं पंक्चुएशन की कोई प्रॉब्लम है, तो रिवीजन करने से, उसको प्रूफ रीड करने से आपका जो आपकी प्रेसी के रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। नंबर 14, प्री रीडिंग। The student should pre-read the passage to see that no important idea has been left out. कि अगर आपके 1 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है, 3 या 4 पैराग्राफ्स हैं, तो आप उसको रिवाइज करें। रिवाइज करने पर उसको आप रीड करें। रीडिंग से आपको ये लगेगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कुछ ऐसा आइडिया, कुछ थीम रह गया है जो कि आपको इंक्लूड करना है, या कुछ ऐसी चीज है जिसको आपको एक्सक्लूड करना है। तो वो किस तरह से आएगी, वो आपको रीड करने से आएगी। लास्ट पैरा जो है हमारा पास रूल, लास्ट जो टॉपिक है वो है टाइटल का। स्टूडेंट्स नेवर फॉरगेट टू गिव ए सूटेबल टाइटल टू प्रेसी। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेसी करते हैं, लेकिन प्रेसी करने के साथ जो है वो टाइटल लिखना भूल जाते हैं, या एग्जामिनर ने टाइटल का नहीं कहा होता तो वो भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स टाइटल देने के भी जो है वो मार्क्स होते हैं। तो योर टाइटल शुड बी इन 3, 4 और 5 वर्ड्स। ठीक है, इससे आपका जो टाइटल है वो ज़्यादा वर्ड्स का नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जो 15 रूल्स हैं, अगर आप इनको प्रिपेयर करें, आप इनको जो है वो अप्लाई करें, तो यू कैन इम्प्रूव योर प्रेसी राइटिंग स्किल। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, अगर आपको असिस्टेंस मिलती है, तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।